अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, ड्रामा सीरियल नंद की अगली एक साथ में आप देखेंगे कि गुल और नईमा बेगम की सच्चाई हसन और साकब के सामने आ जाती है। गुल यही कहती है कि गोहर झूठ बोल रही है, वो घर छोड़कर चली जाती है, मगर नईमा बेगम उसके साथ नहीं जाती। नईमा बेगम हसन की मिन्नत करती है कि उसको रोक लो, मगर हसन गुस्से से अपने कमरे में चला जाता है। नईमा बेगम गोहर के पास जाकर उसके सामने हाथ जोड़ती है कि मेरी बेटी को वापस ले आओ, मगर गोहर मुस्कुराती रहती है और नईमा बेगम की कोई मदद नहीं करती। जिसके बाद नईमा बेगम हसन के पास जाती है और उसके सामने हाथ जोड़ती है कि प्लीज हसन गुल को वापस घर ले आओ। वो कहाँ जाएगी? हसन कहता है कि मैंने उससे नहीं कहा था कि वो घर छोड़कर जाए, अपनी मर्जी से गई है और खुद आएगी। नईमा बेगम हसन के पाँव पड़ जाती है कि प्लीज हसन मैं तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ, मगर हसन नईमा बेगम की बात नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है और नईमा बेगम वही बैठी रोती रहती है। जिसके बाद वो गुल को ढूंढने निकल जाती है। गुल सड़कों पर फिर रही होती है, वो गुस्से में जा रही होती है, अचानक गाड़ी से टकराने लगती है। इतने में नईमा बेगम वहाँ पर पहुँच जाती है और गुल को मरने से बचा लेती है और उसको घर वापस ले आती है। नईमा बेगम गुल से कहती है कि तुम गोहर से माफी मांग लो, अगर गोहर ने तुम्हें माफ कर दिया तो हम इस घर में रह सकेंगी। जिसके बाद नईमा बेगम गुल को गोहर के पास लेकर जाती है। गुल गोहर से माफी मांगती है तो गोहर गुल से कहती है कि मैं तभी तुम्हें माफ करूंगी जब तुम मेरे पैरों को हाथ लगाओगी। जिस पर गुल गोहर के पैरों को हाथ लगाती है। गोहर गुल से ये सब करवाकर बहुत खुश होती है। हसन गुल से बिल्कुल बात नहीं करता। गोहर हसन के पास जाती है और उससे बात करती है तो हसन गोहर से कहता है कि मैं गुल को अपने साथ नहीं रखूंगा, मैं उसको हक महर देने के लिए तैयार हूँ। गुल से जाकर कहो कि वो हक महर की रकम ले और इस घर से चली जाए। जिसके बाद गोहर नईमा बेगम और गुल के पास जाती है और उनसे कहती है कि हसन आपको हक महर की रकम देने के लिए तैयार है, लेकिन गुल को इस घर में नहीं रखना चाहता। हसन वहाँ पर आता है और बगैर कुछ बात किए वहाँ से चला जाता है। साकब भी वहाँ पर मौजूद होता है। नईमा बेगम साकब के सामने हाथ जोड़ती है कि प्लीज बेटा किसी भी तरह से मेरी बच्ची का घर बर्बाद होने से बचा लो। जिसके बाद आप देखेंगे कि गुल नईमा बेगम से कहती है कि आपको अगवा करने वाली गोहर ही थी ना, आप मुझे सच्चाई बता क्यों नहीं देती? ये सुनकर नईमा बेगम चिल्लाकर कहती है कि हाँ वो गोहर ही थी। ये सुनकर गुल जल्दी से बाहर जाती है। साकब हसन से बात कर रहा होता है। गुल हसन को बाजू से पकड़कर अपनी वालदा के पास लाती है। साकब भी हसन के पीछे वहाँ पर पहुँच जाता है। गुल हसन से गुस्से में कहती है कि आपकी आपी ने हम पर झूठा इल्जाम लगाया था। हसन गुस्से में नईमा बेगम से कहता है कि आंटी इसकी हरकतें खत्म नहीं हो रही, ऐसा ना हो कि मैं इसकी हरकतों की वजह से इसकी जान ले बैठूं। इस पर गुल कहती है कि मेरा खून करने की बजाय अपनी आपी का खून करो जिन्होंने मेरी माँ को अगवा किया था। ये सुनकर हसन गुल के मुंह पर जोरदार थप्पड़ मारता है और वहाँ से चला जाता है। साकब गुल और उसकी वालदा से कहता है अगर आपी के कानों तक ये सब बातें पहुँच गई तो वो तुम दोनों को जान से मार डालेगी। जिसके बाद आप देखेंगे गुल सच्चाई जानकर शदीद गुस्से में होती है। वो अपनी माँ से कहती है कि मैं उस गोहर को आज नहीं छोड़ूंगी। ये कहकर वो गोहर के पास जाने लगती है। नईमा बेगम उसको रोक देती है और उससे कहती है कि जिस दिन हमने गोहर की नाक में नकेल डाल दी ना, गोहर खुद अपने हाथों से हमारा रास्ता साफ करेगी। क्या गुल और नईमा बेगम अपने इरादों में कामयाब हो जाएंगी? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।